जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ की गुफा के पास बादल फट गया। इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। भारतीय सेना की अगुवाई में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बचाव कार्य के चलते पहलगांव, बालटाल और जम्मू तीनों जगहों से यात्रा को सरकार ने अगले आदेश तक रोक दिया है। कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर नीतीश सेन कमेटी की सिफारिशों को कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया और इसे नजरअंदाज करना किसी भी समय बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या है नीतीश सेन कमेटी की सिफारिशें, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 8 जुलाई को इस हादसे से लोगों को 26 साल पुराने त्रासदी की याद क्यों आ गई है। अगस्त 1996 में हुई उस त्रासदी में 242 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। वर्ष 1993 में यात्रा पर पहला आतंकी हमला हुआ, जिस वजह से 2-3 सालों तक अमरनाथ यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे। लेकिन 1996 में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी। उस समय अमरनाथ यात्रा को लेकर इस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें नहीं हुआ करती थी जो कि अब हैं। श्राइन बोर्ड का गठन साल 2000 में हुआ है और यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर कई सुविधाएं भी बढ़ी हैं। उस समय यात्रा में 70,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, लेकिन यात्रा रूट पर मौसम के सटीक पूर्वानुमान की कोई सुविधा नहीं थी। ज्यादा श्रद्धालुओं के आने और मौसम के बिगड़ जाने के कारण बड़ी त्रासदी हो गई। बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी से करीब 1 लाख यात्री अलग अलग जगहों पर फंस गए थे। हालत यह रही कि श्रद्धालु जान बचाने के लिए अपने कैंपों तक भी नहीं पहुंच पाए। पवित्र गुफा के पास और यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर फटने और भूस्खलन से 242 लोगों की मौत हो गई। इनमें श्रद्धालुओं के साथ साथ कुछ सर्विस प्रोवाइडर भी थे। इस हादसे के बाद तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अमरनाथ यात्रा त्रासदी के लिए दिल्ली के इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर नीतीश कुमार सेन गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच के बाद डॉक्टर नीतीश ने अपनी रिपोर्ट के जरिए अमरनाथ यात्रा को भविष्य में सुरक्षित बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं करने की सिफारिशें की, ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी न हो सके। कमेटी ने यात्रा प्रतिबंध पर सवाल उठाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही कि यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख तक सीमित रखी जाए और यात्रा अवधि 30 दिनों की हो। कमेटी ने 11 साल से कम और 65 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को यात्रा की मंजूरी नहीं देने को कहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पवित्र गुफा के दोनों यात्रा मार्गों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को एक दिन में वहां नहीं भेजा जाना चाहिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों रास्तों यानी पहलगांव और बालटाल ट्रैक के माध्यम से 3,500 हजार तक ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सिफारिशों के विपरीत आज यात्रा में इससे ज्यादा श्रद्धालु दोनों यात्रा मार्ग से पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं, जिससे कमेटी की सिफारिशों की उपेक्षा हो रही है। पर्यावरणविद यह भी कह रहे हैं कि पवित्र गुफा और यात्रा मार्ग पर भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण से खिलवाड़ वहां महंगा साबित हो रहा है। हालांकि सरकार ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाएं और सहूलियतें जरूर बढ़ा दी हैं, जिससे बहुत हद तक अब यात्रा सुगम हुई है। 2012 में 100 से अधिक श्रद्धालुओं की जब हृदय रोग से मृत्यु हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उसके बाद अदालत ने इसके लिए जांच कमेटी बना दी। तब अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की यात्रा पर पाबंदी लगा दी। अब श्राइन बोर्ड यह सख्ती से इस नियम को लागू कर रहा है कि बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के किसी को भी यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहे टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।